अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, आज 12 जून वर्ल्ड लेबर डे, चाइल्ड लेबर डे मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। और चाइल्ड लेबर डे मनाने का मकसद ये है कि अवेयरनेस फैलाई जा सके और इस बारे में प्रिवेंशन से लेकर प्रोसीजर्स तक कि कैसे हम चाइल्ड लेबर को रोक सकते हैं, इस पर काम किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर सिर्फ चाइल्ड लेबर डे वाले दिन हमें मुख्तलिफ़ कैंपेन्स और मुख्तलिफ़ इवेंट्स नज़र आते हैं, लेकिन उसके अलावा पूरा साल चाहे मुतल्लिका डिपार्टमेंट हो, चाहे सिविल सोसाइटी हो, या हम खुद ही सोए रहते हैं। छोटे छोटे बच्चों से हम काम कराते हैं, वो चाहे किसी रेस्टोरेंट्स पे हों, किसी मैकेनिक की दुकान पर हों, किसी मोटरसाइकिल की वर्कशॉप हो या गाड़ी की वर्कशॉप हो। आपको छोटे छोटे बच्चे टायरों के पंक्चर लगाते हुए, दुकान से चीज़ ला कर देते हुए, पैसे कमाते हुए, मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट्स में जो हम छोटू कह कर बुला लेते हैं और उनसे काम करा लेते हैं। मुझे ये लगता है कि डिपार्टमेंट समेत हम सब का ज़मीर जो है वो सो चुका है, वो कहीं कॉन्शियस नहीं है हम इस चीज़ को लेकर कि हम कंप्लेन करें, हम इस बारे आवाज़ उठाएं कि छोटे बच्चों से काम लेना कितना बड़ा इखलाकी जुर्म है और मुआशरती जुर्म है, और उसके साथ साथ मुल्क का कानून भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। आज आपको दिखाते हैं कि कहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथों में किताबें खिलौने होने चाहिए, वो बड़े सख्त से सख्त काम बड़ों तक जो है वो कर रहे होते हैं। तो चलिए कुछ दुकानों पर चलते हैं और आपको रियलिटी दिखाते हैं। नाज़रीन, मैं यहाँ एक वर्कशॉप पे जा रही हूँ और आप देखें एक छोटा सा बच्चा जो है वो मोटरसाइकिल ठीक कर रहा है, यहाँ पर काम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक। क्या नाम है? सैम्यूल। सैम्यूल, सैम्यूल क्या कर रहे हो? काम कर रहे हैं। मोटरसाइकिल ठीक कर रहे हो? सीख ली हुई है मोटरसाइकिल ठीक करनी? क्या उम्र है आपकी? 13 साल। 13 साल की हो। कहाँ है आपके? इस दुकान पे काम करते हो? ये वाली दुकान पे काम करते हो। एक और छोटा बच्चा भी यहाँ पे खड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम बच्चे, इधर आओ। क्या हाल है? मोटरसाइकिलों का काम करते हो जी? कितने अर्से से काम कर रहे हो? 3 साल से। 3 साल से। उम्र कितनी है आपकी? 15 इंच। 15 साल के हो गए हो? पक्की बात है? जी। और 3 साल से मतलब 12 साल की उम्र से काम कर रहे हो। कभी किसी ने आके रोका कि उम्र कम है तुम्हारी, क्यों काम कर रहे हो? लेबर डिपार्टमेंट या किसी ने छापा मारा हो? नहीं। अब्बू क्या करते हैं? मजदूरी। मजदूरी करते हैं? अब्बू भी मजदूरी करते हैं? तो आप भी इतनी सी उम्र में मजदूरी कर रहे हैं? पढ़ाई लिखाई नहीं की? पढ़ाई करता था, वो पहले ग्राउंड है उधर जा रहा था, एक्सीडेंट हुआ था, ऑपरेशन हुआ था। उन्होंने कहा, डॉक्टर ने कहा ये दिमाग का जोर पड़ेगा अभी पढ़ाई में। उसके बाद फिर दिल नहीं लगा, फिर काम करना शुरू कर दिया। आपको पता है वैसे छोटी उम्र में काम करना मना है, छोटे बच्चों को काम कराना मना है। कहाँ है आपकी दुकान के मालिक? किधर है? मैनेजर किधर है यहाँ पे दुकान का? कोई तो ऑनर होगा। किधर घर गए हैं? बच्चों के सहारे दुकान छोड़ के ये लोग गए हुए हैं जी, घर गए हुए हैं। ये देखें क्या सख्त काम कर रहा है। और वो हैं जी, वो मैनेजर हैं उनको मैं उनका इंतज़ार करती हूँ कि वो यहाँ पर आ जाएँ। आप देखें कि ये काम वो हैं जो बड़े लोगों को करने चाहिए और सख्त काम, मेहनत मजदूरी वाले। इस बच्चे के हाथ देखें ज़रा आप। सैम्यूल, ज़रा अपने हाथ दिखाओ, ये उधर कैमरे में दिखाओ ज़रा अपने हाथ। ये देखें जी, मेहनत मजदूरी कर करके छोटे बच्चे के हाथों का क्या हाल हो गया। और मैनेजर साहब जो है वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। ये अंकल आए हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? 2 मिनट चाहिए सिर्फ आपके। चाइल्ड लेबर डे के ऊपर छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं सर। मैं इस वक्त काफ़ी बिजी हूँ। बहुत बिजी हैं जी, हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास इन चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं है, हम बात ही नहीं करना चाहते, आवाज़ उठाना। तो अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है भाई? भाई 1 मिनट दीजिएगा ज़रा, बात सुने। भाग क्यों रहे हैं? मुझे सिर्फ एक बात नहीं है कि सिलसिले में बच्चे आपने बच्चे वो अपनी मर्जी से आए हैं, उनको तो हम कहते हैं कि जी सबसे पहले काम जो सा ना पढ़ाई करें आप। हाँ। वो जो नहीं पढ़ते हैं, ज़ाहिर बात है वालिदैन जो तंग आते हैं, अबू छोड़ के मजबूरन उसके वालिदैन उसके छोड़ रही हूँ ना। मेरे पास कोई पुलिस है ना, मैं कोई कार्रवाई नहीं, वो मैं असल में माइंडसेट दिखाने आई हूँ कि छोटे छोटे बच्चों को हम इतने सख्त कामों के लिए रख लेते हैं। सख्त काम कोई नहीं है, वो अपने शौक से, ज़ाहिर बात वो अपने वालिदैन को उसने कहा कि मैं पढ़ नहीं सकता, ठीक है ना, मैं काम सीखना चाह रहा हूँ। वालिदैन तो इक्वली जिम्मेदार है ना, वो तो इस जुर्म में उनको तो सजाएं होनी चाहिए जो अपने छोटे बच्चों को छोड़ देते हैं। पर आपको खुद इखलाकी तौर पे 7 बहन भाई हैं वो, अब उसके वालिद नहीं उसका खर्चा अफोर्ड कर पा रहे पढ़ाई का। वो 7 बहन भाई भी शायद इसीलिए हैं कि बड़े होके ना इनको कामों पर डाल देंगे, घर में पैसे लाते रहेंगे। मुझे पता है इस सारे माइंड से। बस ऐसे है ना, अब ये अपनी मर्जी से हम तो कितनी दिहाड़ी लेता है ये दिन की? ये डेली का पर 100 रुपीज़। 100 रुपया कमाते हो रोज़ का?
महीने का भी मिलता है? नहीं। रोज का 3000? रोज का अभी तो 3000? सीख रहे हो, अब आप लेबर डिपार्टमेंट के उस कानून की खिलाफवर्जी भी कर रहे हैं कि मिनिमम वेज जो है वो 32,000 रुपये है। 3000 कमा रहा है। 3000 में आपको कोई बड़ा लड़का तो मिलेगा नहीं, तो आपने तो अपनी आसानी देखी हुई है। मैंने आसानी देखी, वो खुद छोड़ के हम लेकर तो नहीं ना आए। मैं कब कह रही हूँ आपने ज़बरदस्ती उसको कैद करके रखा हुआ है, लेकिन 3000 रुपये पे आपको एक काम वाला मिला हुआ है जो आपको कोई बड़ा देखिए, वो आज इसको 3000 लग रहा है, पर जब ये काम सीख जाएगा तो वो कई हज़ार कमाएगा। तो आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि ठीक है ये छोटा बच्चा काम कर रहा है, इसको यही करना चाहिए। वो अपने शौक से सीख रहा है, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं ना, या फिर उसके वालिदैन की रजामंदी है। ज़बरदस्ती हो या ना हो, कानून की तो खिलाफ वर्जी नहीं है। आइए वैसे कभी वेलफेयर डिपार्टमेंट वाले लेबर देखते हैं, ठीक है ना। वो पढ़ा इनको बुक्स वगैरह भी दे के गए थे जो इससे पहले थे मेरे पास। हाँ। ठीक है ना, जो बच्चों के आपके खिलाफ भी कार्रवाई की थी उन्होंने? कोई पूछा था मुझसे, पूछ कर चले गए थे। कार्रवाई कोई नहीं की उन्होंने? पैसे शैसे लेके गए थे कोई थोड़े बहुत? नहीं, पैसे किस चीज़ के लेने? ऐसे ही कि भाई आपको लेकिन पता मैं नहीं करेंगे, देखो, क्योंकि हम आपको पता है जो छोटी उम्र के लोगों को अपने यहाँ काम के लिए रखते हैं ना, उनके खिलाफ पर्चा होता है कानून के। ठीक है, अपने शौक से तो नहीं ना रखा, वो अपनी मर्जी से आए, या हम उनको ज़बरदस्ती लेकर आए तो फिर तो है। सर अपनी मर्जी से आप देखें, मुझे पता है, उसने बताया मुझे कि मैं बड़ी छोटी उम्र से जो है वो यहाँ पे काम कर रहा हूँ। मेरे पास इसको 2 साल हुए हैं। आप सर दुनिया में तो पहले काम से कर रहे हैं नहीं, ना, मेरे से 3 साल से यहाँ पर है, उसने मुझे बता दिया। हाँ। तो यही कहा कि 3 साल से मैं यहाँ पर हाँ काम जी। कर रहा हूँ। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अखलाकी तौर पे आपको कोई बड़ा मजदूर जो है या आपने कोई लड़का रखना हो तो वो आपको 100 रुपया डेली पे नहीं मिलेगा। आपने अपनी आसानी ढूंढी दी है, बच्चा रखा हुआ है कि 100 रुपया दिया, टरखा दिया। उसके अलावा भी इसके बड़े खर्चे हैं जो कि हम अफोर्ड करते हैं। अच्छा, मसलन ठीक है ना, मसलन उसको खाने के हैं, उसको पिक एंड ड्रॉप हम खुद देखते हैं। पिक एंड ड्रॉप होगा, खाना हो गया, फिर भी 32,000 तो नहीं बनता ना जो मिनिमम वेज है। बच्चे छोटा बच्चा है, अभी छोटे बच्चे तो छोटे बच्चे को रखा क्यों है भाई मेरे? मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ, आपने भी तो अपनी आसानी देखी हुई है ना, 100 रुपया दिया, टरखा दिया, 200 रुपया कर लें, खाना मिला के 200 रुपया कर लें, 200 रुपया दिया, टरखा दिया, महीने में 6,000 में मुझे नौकर मिला हुआ जो काम करे। नौकर नहीं है सर, ठीक है, बच्चों की तरह रखा हुआ इसको। मुझे लग नहीं रहा वैसे बच्चों की तरह रखा हुआ। आप देखें काम है, सख्त काम है ना, ग्रीस लग रही है, नहीं सारा कोई कुछ लग रहा है। सख्त काम नहीं, आपको लग रहा है सख्त, आपके वैसे बच्चे है नहीं। हैं? मेरे बच्चे हैं। कितनी उम्र है उनकी? इतना ही है, वो भी इतना ही है, तो वो भी कहता है, साथ काम करवाता है, जिस समय ये नहीं होते वो भी आता है। स्कूल जाता है वो? स्कूल जाता है वो। ये चले अच्छी बात है, शुक्र है आपने अपने पर वो जिस टाइम फारिग होता है आगे मुझसे काम भी करवाता है। वो एक अलग बात है, लेकिन इस तरह ठीक है ना, वो क्या लोग ना एजुकेशन में वीक है, तो उसके वालिद उसके मैंने नहीं डाला, उसके वालिदैन लेकर आए। उसके माँ बाप ने ठीक किया हुआ, वो भी तो जानते हैं। चलो, माँ बाप ने ज्यादती की, आपने उसमें अपना भी हिस्सा डाल दिया। वालिदैन ना वो उनको उसके बेहतर वालिदैन जानते ने हैं। किया या नहीं किया, आपने अपना हिस्सा भी डाल दिया। मैं ज़ाहिर बात है मेरे पास आए हैं, उन्होंने मुझे कहा कि जी बच्चा रखना है, मैं कहा पहले इसको पढ़ाएं। ठीक है, वो कह रहे कि ये पढ़ता नहीं है। अभी ये पिछले 1.5 माह से इससे पूछ लें, ये शाम को 6 बजे छुट्टी लेकर ट्यूशन के लिए भी जाता था। पूछें इससे, जाते थे ट्यूशन? जाते थे ट्यूशन, अब क्यों नहीं जाते? इधर देखो मेरी तरफ, अब क्यों नहीं जाते? टीचर नहीं पढ़ाती। टीचर नहीं पढ़ाती जी। रोज़ का 100 रुपया जो है वो हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और सब ने जो है ना वो अपनी अपनी आसानी ढूंढी है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र। आप सुन रहे थे गुफ्तगू, मुस्कुरा रहे थे जी। इखलाकी तौर पे, कानूनी तौर पे तो जुर्म है ही है, इखलाकी तौर पे ये ज्यादती नहीं है बच्चों के साथ? ज्यादती है, ये तो बच्चे को वालिदैन को भी सोचना चाहिए। अब जिनके वालिदैन के पास इतना सोर्स नहीं है वो बच्चों इसका को मतलब नहीं पढ़ा बच्चे पैदा करी जाओ, 7 बहन भाई हैं वो, और कमाई जाओ, घर में पैसे लाई जाओ। बिल्कुल आपकी बात बुझाए, ये वालिदैन का फ़र्ज़ ज़्यादा है। ठीक है ना, अब इतने बच्चे किए हैं तो इसमें ना आपका कसूर है ना हमारा कसूर। इंसान उतने कर ले जितने में उनका गुजारा हो सके, उनको पढ़ा सके, सब कुछ कर सके। सही, लेकिन मुझे ये लगता है वालिदैन से ज़्यादा जो काम पे रखते हैं उनकी भी उतनी ज्यादती है। ये दोनों को एक साथ, मतलब उनको भी तो 3,000 में एक मुफ्त का नौकर मिल गया। वो कह रहे हैं नौकर नहीं, बच्चों की तरह लग नहीं रहा था मुझे उसकी हालत देख के जो रखा हुआ था। नहीं वैसे मैंने भी यहाँ पे देखा है कि मैं ये नहीं कह रही कि मारते हैं जो सर, मोटरसाइकिलों के नट्स खोलना, एक 12 साल का बच्चा, 11 साल का बच्चा, आप अपने बच्चे को लाएंगे? नहीं, मैं कभी नहीं लाएंगे। आप कोशिश करेंगे वो पढ़ लिख के बड़ा अफसर, मेरे से बड़ा अफसर बने। बेशक बेशक, ऐसा ही है ना। जो हालात हमने गुजारे हैं, मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे वो हालात ना देखें, बल्कि बेहतरी की तरफ हो जाए। सर, ये हम पढ़े लिखे लोग जो अपने बच्चों को बेहतर फ्यूचर देना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों की जिम्मेदारी भी तो हमने लेनी है ना, कहीं ना कहीं तो आवाज़ बुलंद करनी है। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल बजाय, आप जो भी कह रही हैं बिल्कुल राइट कह रही हैं, ये हक है। मुझे लगता है कि माँ बाप को डिस्करेज करने के लिए ना एक एलिमेंट ये भी होना चाहिए कि दुकान वाले छोटे बच्चे रखना बंद कर दें, रेस्टोरेंट्स वाले छोटे बच्चे छोटू रखना बंद कर दें।
बिल्कुल आपकी जब बात जॉब्स ही नहीं होंगी उनके लिए तो फिर उनके पास मजबूरी में क्या ऑप्शन बचेगी? पढ़ना। आपकी बात बिल्कुल बजाय, पढ़ाए तो उनके वालिदैन सकते नहीं, फिर आखिरकार में क्या होगा? सरकारी स्कूलों में 10 रुपए 20 रुपए में आपको पढ़ने आपकी मिल बात जाती है। बजाय बहरहाल किताबें जो भी है, जहाँ उनके वालिदैन को जो पैसे आ रहे हैं वो नहीं है, बच्चे क्या करेंगे? सड़कों पे बैठ के भीख मांगे। उसके ये भी लिए तो एक आप और चीज़ नोट करें डिपार्टमेंट ना। है, उसके लिए एक और डिपार्टमेंट है। लेकिन मुझे लगता है सब डिपार्टमेंट्स को भी अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। सख्ती होगी तो ही सुकून आ सकेगा। मैम ये बताएं, इस मुल्क में अपना रोल अदा कौन कर रहे हैं? सिर्फ इतना बता दें। सर ये कह के हम छोड़ देना तो फिर आवे का आवा ही बिगड़ जाए, फिर हम भी ये शो ना करें, आप भी इस बारे बात ना करें, जो जैसे चल रहा है चलता रहने दें, फिर हम भी डेड रहें, कॉन्शियसली भी, ज़मीर भी हमारा सोया रहे, कोई फ़र्क नहीं। ये काम हमारी हुकूमत का है कि वो इस चीज़ पे थोड़ी सी तवज्जो दे, बिल्कुल थोड़ी सी गौर करे, क्योंकि उनके पास वसाइल है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं अगर हुकूमत की प्रायोरिटी में आए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया भाई आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मेरे पीछे देखें आप, एक छोटा सा चाय का ढाबा है। आप शहर में कहीं पे भी चले जाएं, आपको हर दूसरी दुकान पे, तीसरी दुकान पे इस तरह से कारोबार चलता हुआ नज़र आएगा, जहाँ पर छोटी उम्र के बच्चों को जॉब पर रखा हुआ है और उनसे काम लिया जा रहा है। अब मैं आपको किसी दुकान पे, किसी रेस्टोरेंट पे, किसी बड़ी जगह नहीं लेके जा रही कि कोई बड़ा सेटअप हो, वर्कशॉप का सीन आपको दिखाया। मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा ना ढाबा टाइप है, जहाँ पे छोटा बच्चा चाय सर्व कर रहा है, चाय बनाकर लोगों को बेचता है। उससे बात करेंगे और उसके एम्प्लॉयर से भी बात करेंगे कि छोटा बच्चा, अमूमन इन लोगों ने इसलिए भी हायर किया होता है कि कम सैलरी देनी पड़ेगी। 100 रुपये 200 रुपये दिहाड़ी पर ये बच्चे जो है वो काम करना शुरू कर देते हैं और अपने घर पैसे लेकर जाते हैं। ये बच्चा यहाँ पर खड़ा हुआ है, इसके पास में जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? एहसान। हाँ, एहसान। एहसान, क्या उम्र है आपकी? 12 साल। 12 साल के हो। कितने साल से काम कर रहे हो? थोड़ा सा इधर आ जाओ। 4-5 महीने से। हाँ? 4-5 महीने से। क्यों कर रहे हो? बस वैसे ही। हैं? वैसे ही। आपकी उम्र के बच्चे तो स्कूल जाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, इधर उधर फिरते हैं, तो आप क्यों नहीं पढ़ते? छुट्टियाँ हो गई हैं। स्कूल जाते हो? पहले जाता हूँ। कब जाते थे? पहला। हाँ, पहले जाता था। कितने अर्से पहले? 4-5 महीने। 4-5 महीने पहले। फिर स्कूल क्यों छोड़ा? उससे ही छोड़ दिया। हाँ, उससे ही छोड़ डाला। खुद ही छोड़ दिया? शौक नहीं पढ़ाई का? नहीं। सच बताओ, कितने बहन भाई हो? 5। 5 बहन भाई हो। सबसे बड़े हो, छोटे हो? सबसे छोटे। बड़े क्या करते हैं? बड़ी बहन है, हाँ, वो क्या करती है? वो घर पर होती है। घर पे होती है। भाई? एक है, वो क्या करता है? वो होटल पे है। होटल पे काम करता है वो भी। कितने पैसे मिलते हैं यहाँ से? 15,000। महीने का? जी। 15,000 कमा लेते हो? रोज़ का कितना मिलता है? रोज़ का 500। रोज़ का 500 मिलता है? कि भाई आपको रोज़ का 500 देते हैं? पक्की बात है? सोच लो। तो किसने कहा था यहाँ पे आके काम करो? किसी ने भी। हाँ, कौन छोड़ के गया था यहाँ पे? मेरे चाचू के पास आया था। हाँ, मेरे चाचू के पास आया हूँ। चाचू कहाँ हैं? चाचू घर पर गए हैं। चाचू क्या करते हैं? चाचू की दुकान है ये चाचू की दुकान है? वो कह रहे हैं आपको काम पे रखा हुआ है उन्होंने? नहीं, वो भी काम करता है। आप भी काम करते हो, वो भी काम करता है। चाचू ने अपनी दुकान पे अपने भतीजे को चाइल्ड लेबर रखा हुआ है। और ये अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? मालिक का भतीजा है ये? मालिक ने अपने भतीजे के, छोटी उम्र के भतीजे को ही काम पे रखा हुआ है। कितने पैसे लेंदा है दिन दे? पता नहीं, उन्हें मालिक नहीं पता। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? 800 रुपये। हाँ, 800 रुपये। 800 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, 500 ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। पक्का नहीं पता। कह रहे हैं मैंने 500 मिलता है। पता है ना कानूनी जुर्म है छोटे बच्चे को काम कराना। मालिक आएगा उन्होंने गल कर। मालिक कहन के उन्होंने का काम है जी। लो जी, मालिक जो है वो 500 रुपये दिहाड़ी पे अपने भतीजे को चाइल्ड लेबर करा रहे हैं। मतलब गुलबर्ग का ये एरिया है, मेन एरिया है, और कोई एतराज़ नहीं करता इनसे। चाय लेकर पी लेता है इस छोटे बच्चे से। अभी हमारे अपनी टीम को भी कहा कि चाय बनवाएं, इससे ज़रा पता लगे कि ये काम करता है। ये मेरे पीछे एक रेस्टोरेंट है जी, यहाँ पे भी आपको एक छोटू जो है वो खाना सर्व करता हुआ नज़र आएगा। वो मेरे पीछे जो है वो टोपी वाला बच्चा है,
दिखने में बड़ा लग रहा है, उससे उम्र पूछिए तो उसने कहा मेरी उम्र 13 साल है और मैं कई महीनों से सालों से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। यानी कि काम जो है वो चल रहा है, सारी ज़िंदगी चल रहा है उनका, और सारी ज़िंदगी उन्होंने मुझे लगता है यही करना है, क्योंकि ना हम स्कूल के ऊपर फोकस करते हैं, ना हम तालीम के ऊपर फोकस करते हैं, और हम जो हैं वो ये दिखने में बड़े लगने वाले और उम्र में छोटे बच्चों की आज सिचुएशन आपको दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद करीम। करीम, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 14 साल। 14 साल। पैसे ले लो फिर बात करती हूँ आपसे। हमने देखा कि अपनी ड्यूटीज़ निभा रहा है, वो काम कर रहा था। हाँ जी, मुझे बताओ कब से काम कर रहे हो? मैं ये 2 महीने हो गए। इधर 2 महीने हो गए, वैसे कब से काम कर रहे हो? मैं 2019 से। 2019 से? 6 साल हो गए। 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। 5 साल से काम कर रहे हो। हाँ जी। पढ़ाई क्यों नहीं की? वो बस मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? घर के काम करने वाला कोई नहीं था। लाहौर से ही हो? नहीं, मैं जतोई से। जतोई से यहाँ आए हो काम करने? हाँ जी। घर वाले पीछे हैं? हाँ जी। कितने बहन भाई हो? हम 10 हैं। 10 बहन भाई? बाकी सारे भी काम करते हैं? हाँ जी, 4 हैं, हम 4 भाई काम करते हैं। लाहौर में चारों भाई काम करते हैं। हाँ जी। क्या करते हैं वो बाकी भाई आपके? बाकी बिरयानी का करते हैं। बिरयानी देते हैं लोगों को सब। कितने कमा लेते हो यहाँ से? यहाँ 17,000। हाँ, 17,000। रोज़ के मिलते हैं या महीने के मिलते हैं? नहीं, महीने के मिलते हैं। महीने के 17,000। और कोई टिप दे दे तो वो अलग। टिप कितनी कमा लेते हैं? 100 रुपया रोज़ का? 100-200 मिल जाता है लोगों से। तो मुझे बताओ, छोटी उम्र में काम करना और जो आपको काम पे रख रहा है उसके खिलाफ भी कानून कार्रवाई करता है, डिपार्टमेंट मौजूद है, आपका मुल्क इजाज़त नहीं देता छोटी उम्र में काम करने का। पढ़ाई करो, अपना फ्यूचर संवारो, ये कभी नहीं सोचा आपने? नहीं। बड़े भाई काम कर रहे थे तो तुम्हें ही पढ़ाने पे लगा देते? नहीं, मजबूरी की वजह से यहाँ पे आ गए। नहीं, मजबूरी तो मुझे सुना रहे हो, खुद भी दिल नहीं करता होगा काम करने का? करता है काम, करता है। पढ़ाई करने का दिल नहीं करता होगा? नहीं करता ना, इसीलिए यहाँ आए हो ना? हाँ जी। कि पढ़ाई नहीं करनी, चलो जी काम पे आ जाओ। हाँ जी। अब्बू क्या करते हैं? वो मस्जिद पढ़ाते हैं, इमाम है। इमाम है? और उन्होंने आपको यहाँ भेजा हुआ है। कितने से बाद घर जाते हो? मैं 2 महीने। 2 महीने बाद कितनी छुट्टी मिलती है? इधर 7 छुट्टी। 2 महीने बाद 7 छुट्टियाँ मिलती हैं इकट्ठी, वरना कोई छुट्टी नहीं है? वरना देते हैं। हफ्ते की 1 छुट्टी होती है? हाँ जी। हफ्ते की 1 छुट्टी होती है और दिन में 7 छुट्टियाँ मिलती हैं। बहुत शुक्रिया बच्चे आपका। लोगों के हालात दिखा रहे हैं जी। नॉर्मली ये वो बच्चे होते हैं जो स्कूल से भागे हुए होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो जिनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता, और फिर माँ बाप भी जान छुड़ाने के लिए कहते हैं जी पैसे आ जाएंगे घर में 4, चाहे वो 1000 रुपये आ रहा है डेली का या 500 रुपये आ रहा है, हमें सुख होना चाहिए, बच्चे मेहनत मजदूरी कर रहे हैं तो करते रहें। तो मुझे लगता है कि पूरी सोसाइटी वाइज भी और पूरे प्रेशर वाइज भी, ना हम आवाज़ उठाते हैं, ना जो काम कर रहे हैं वो इस चीज़ में गिल्टी फील करते हैं, ना जो काम पे रख रहे हैं वो गिल्टी फील करते हैं। तो इसका मतलब कि बस सिस्टम जैसे चल रहा है चला ही रखो। छोटे छोटे बच्चों को आप आधी तनख्वाह पे काम कराते रहो, आपका भी भला होता रहे, वो बच्चा भी सारी ज़िंदगी वही मजदूरी करता रहेगा, और इसके साथ साथ जो है वो ना हमारा डिपार्टमेंट, ना हमारा कानून, ना हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर फोकस करेगी। आज आपने देखा होगा कि बहुत शो इवेंट्स रखे गए, वॉक्स का इनेकाद किया गया, पैम्फलेट्स नज़र आ रहे हैं, लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो भी एक्टिव हो गया, चलो जी नज़र आ गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? पूरा साल यही काम चलता रहता है। तो ये जो घर के छोटे हैं ना, ये बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, और एज अ सोसाइटी ये बड़ा मुआशरती अलमिया है कि हम इसके ख़िलाफ़ ना कुछ कर सकते हैं, ना आवाज़ उठाते हैं, ना इस चीज़ का को मायूब समझते हैं, और बड़े आराम से इस चीज़ को हम सब के सब इंजॉय कर रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और चाइल्ड लेबर डे के हवाले से हमने आपको दिखाया है शहर के कहीं पर भी आप चले जाएं, कोई वर्कशॉप्स चले जाएं, आप रेस्टोरेंट्स वाली साइड पर चले जाएं, किसी भी मार्केट में चले जाएं, कहीं ना कहीं आपको एक बड़ी तादाद में छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनके हाथों में या तो खिलौने होने चाहिए या किताबें होनी चाहिए, वो काम कर रहे हैं। और क्यों काम कर रहे हैं, क्या मजबूरियाँ हैं, लेकिन इसके बावजूद स्टेट भी एक चीज़ है, लॉ भी एक चीज़ है जिसको फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है। और इन बच्चों के फ्यूचर के लिए बेसिकली ये तमाम स्टेप्स लिए जाते हैं। किस तरह से काम किया जाता है
है, कैसे इंश्योर किया जाता है उस लॉ को जो चाइल्ड लेबर के हवाले से मौजूद है हमारी इस कंट्री में। एक लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट जो बड़े सालों से मुख्तलिफ तरीके से काम कर रहा है, लेकिन वहीं पर कहीं ना कहीं हमें नज़र आता है कि वो स्पीड जो होनी चाहिए वो उस तरह से मेंटेन नहीं रखी जाती है। तो आज हम इस बारे बात करेंगे कि क्या क्या फैसिलिटीज़ मौजूद हैं इस डिपार्टमेंट के पास जिसको यूटिलाइज़ करते हुए वो चाइल्ड लेबर के ख़िलाफ़ एक्शन लेते हैं और किस तरह से काम करते हैं, अब तक कितना काम हुआ और प्रपोजल्स क्या क्या हैं, प्लानिंग क्या है जिसके ऊपर इन फ्यूचर हम इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकें। हमारे साथ डीजी लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट मौजूद हैं कलसूम हई साहिबा, उनको मैं खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि इस सीट के ऊपर बीइंग अ फीमेल आई एम श्योर आपको बड़े चैलेंजेस भी होते होंगे, बट वी नीड टू हैव समबडी जो इमोशंस भी रखता हो, एहसासात भी रखता हो, और वी एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम अ फीमेल, सो वी एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू। क्या हाल है आपके? ठीक है, बिल्कुल खैरियत। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये वीमेन आर सॉर्ट ऑफ बेटर फॉर दिस काइंड ऑफ अ जॉब, बिकॉज ये जॉब है सिर्फ इन्फोर्समेंट नहीं है, इसमें एडवोकेसी भी है, इसमें ह्यूमन राइट्स के जी बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट है जो हम करते हैं, क्योंकि लेबर राइट्स आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स। और जो चाइल्ड लेबर है, आज चाइल्ड लेबर डे है, 12 जून है, और इस मुनासबत से हमने बहुत सारे इवेंट्स किए हैं, हमने कैंपेन किए। इसमें बहुत बड़ा रोल जो है हमारा चाइल्ड लेबर डे के अंदर हमारा एडवोकेसी का है, तो ताकि हम एक इसमें जो आप कह रही हैं ना कि बहुत सारे बच्चे काम कर रहे हैं, ये यूर एब्सोल्युटली राइट। ज़्यादातर बच्चे काम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि लोग उनको एम्प्लॉय कर रहे हैं, एम्प्लॉय कर रहे हैं, इस वजह से उन बच्चों की डिमांड है इन द लेबर मार्केट। हमने उस डिमांड को पब्लिक अवेयरनेस और एडवोकेसी के थ्रू ख़त्म करना है कि उनकी डिमांड ना रहे और सोसाइटी इतनी अवेयर हो जाए कि उनको पता चले कि ये चीज़ गलत है, ना सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि मॉरली गलत है, इखलाकी तौर पे ये एक जुर्म है कि एक बच्चे से एक उसका फ्यूचर छीन लिया जाए, उसको एक अच्छा महफूज और एजुकेटेड फ्यूचर अडॉप्ट करने से महरूम कर दिया जाए और उसको सिर्फ एक रेवेन्यू जनरेशन मशीन बना दिया जाए अपने पेरेंट्स के लिए या अपने गार्डियंस के लिए। तो ये एक इखलाकन भी जुर्म है कि आप उससे उसका एक अच्छा मुस्तकबिल छीन के उसको एक ऐसे रास्ते पे डाल देते हैं कि वो बड़ा भी होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अनस्किल्ड लेबर बनता है, और फिर अगेन वो ज़िंदगी भर उस तरह से अपने पोटेंशियल को अचीव नहीं कर सकता जैसे वो अदरवाइज कर। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन डीजी साहिबा, काउंसलिंग और एडवोकेसी की जो आप बात कर रही हैं, ना तो वो एम्प्लॉयर को समझ आएगी जिसने उनको एम्प्लॉय करना है और रखना है, लेबर करानी है उनसे, ना ही उस फैमिली को समझ आएगी, क्योंकि आपको पता है कि महंगाई की क्या सूरत हाल है, मुआशी सूरत हाल लोगों की क्या है, और इसीलिए अनफॉर्चुनेटली मज़दूर का बच्चा मज़दूर ही सारी ज़िंदगी रहता है और ये नस्ल दर नस्ल सिलसिला चलता रहता है, क्योंकि काउंसलिंग तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट वहीं पर मुझे लगता है सख्ती भी बड़ी ज़रूरी होती है, एक डिपार्टमेंट का डर भी बड़ा ज़रूरी होता है। सख्ती है, लेकिन एक पब्लिक अवेयरनेस जो है ना, और एक चीज़ को रिकग्नाइज करना फॉर अ प्रॉब्लम और एज अ सोसाइटी, जब एक सोसाइटी खड़ी हो जाती है ना किसी इशू के ऊपर, तब इम्प्लीमेंटेशन भी आपके लिए आसान हो जाती है। वरना आपको जब लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता है तो आपको इन्फोर्समेंट में भी मसाइल पैदा होते हैं, और हम हर चीज़ डंडे के ज़ोर पे नहीं कर सकते। एक हद तक ही अपने हम लॉज को भी यूज़ कर सकते हैं, लॉज में भी बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन पब्लिक अवेयरनेस ऑफ दिस इशू इज़ अ मेजर थिंग। तो हम ये आज कैंपेन हमने एक लॉन्च की है कि हमने एक पोस्टर्स लगाना शुरू किए हैं ऐसी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्रेमिसेस के ऊपर, जैसे फैक्ट्रीज हुई, कोई दुकान हुई, कोई घर हुआ, जिस पे बाहर हमने लगाया इश्तहार के ये प्रेमिसेस जो हैं दीज आर फ्री ऑफ चाइल्ड लेबर, और उसमें हम पोर्ट्रे कर रहे हैं कि चाइल्ड लेबर इज़ अ क्राइम, और यहाँ पे वो क्राइम मौजूद नहीं है। तो वहाँ पे बाहर जो पोस्टर मौजूद जिस घर के बाहर नहीं है, इसका मतलब है कि दे आर इन्वॉल्वड इन चाइल्ड लेबर, राइट। तो ये एक हम मैसेज देने की कोशिश करें। अब कानून पे आते हैं, जो इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म। हाँ जी, हाँ जी। अब हमारे कवानीन जो हैं दो हैं, एक तो है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन पंजाब, और दूसरा है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर एट ब्रिक किल्न्स इन पंजाब। ये दोनों कवानीन हैं। इसके अंदर ये होता है कि हमारा एडी असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल का आदमी है, वो जाके उसको इंस्पेक्ट करता है कि कहीं पे चाइल्ड लेबर हो रही, ब्रिक किल्न में हो रही है या जनरली हो रही है,
उसके बाद उस को एम्प्लॉयर के ख़िलाफ़ वो इस पर्चा देता है, यानी प्रोसिक्यूशन लॉन्च करता है कि ये है, इसमें फ़ाइन भी है, आप प्रेमिसेस को सील भी कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें अब सील और फ़ाइन करना इतना इफ़ेक्टिव नहीं है इन प्रैक्टिस। प्रोसिक्यूशन जब हम देते हैं तो हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है कि लॉ के थ्रू कोर्ट्स जो है बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं उनको पनिश करने में, और बहुत दफ़ा जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको बहुत आसानी से हल्की फुल्की सज़ा दे के छोड़ दिया जाता है। अगेन वो डर जो एक डेटरेंस है जिसकी आप बात कर रही हैं, बट दैट प्रोसीजर इटसेल्फ इज़ वेरी हार्ड। तो लोग फिर अगर ये बहुत फ्रीक्वेंटली होगा और अगर बार बार होगा तो लोग फिर खुद भी अवॉइड करना शुरू कर देंगे कि हम बच्चों को, चाहे वो ईंटों के भट्टे की बात कर लें हम, या चाहे एक टायर लगाने वाली वर्कशॉप ही हो, जब उसको इतने पूरे हैसल में से गुजरना पड़ेगा तो हिल थिंक कि मैंने ये नहीं करना। बट उसके लिए आई थिंक लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट को भी बहुत एक्टिव होने की ज़रूरत है। लेकिन मेरे ख्याल में मुश्किल काम है, क्योंकि मोस्टली जो प्रैक्टिस में होता है ना कि भट्टा वाला जो है उसको हम लेके जाते हैं, प्रोसिक्यूशन दे दी, सील भी कर दिया, तो हम एक हफ्ता उसको सील कर देंगे, उसके बाद तो हमें खोलना पड़ेगा। परमानेंटली हम सील करने के इख्तियार नहीं है हमारे पास। उसके बाद फिर वो छोटी हल्की फुल्की उसको सज़ा दे देगी, वो वापस आएगा वही करेगा वो। सो आपके ख्याल में कि लॉज में सख्ती नहीं है? सख्ती जो है वो थोड़ी कम है, थोड़ी सी प्रोसिक्यूशन के बाद हमारा रोल ख़त्म हो जाता है इस वजह से, और फिर उसकी जो प्रोसिक्यूशन जो डिस्पोजल ऑफ केसेस है बाय कोर्ट्स वो थोड़ी स्लो है, जिसकी वजह से ये डेटरेंस या ये डर है वो क्रिएट नहीं हो पाता। अब हमने अमेंडमेंट्स 2-3 जो है इम्पोर्टेंट इसके अंदर सजेस्ट की ताकि हमारी इन्फोर्समेंट बेहतर हो। एक ये है कि हम जो वालिदैन हैं उनको उसी लेवल पे हम ट्रीट करेंगे जो हम एम्प्लॉयर पे करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ सज़ा जो है वो एम्प्लॉयर के लिए कि आपने एम्प्लॉय क्यों, उस बच्चे के पेरेंट्स के ऊपर कोई सज़ा नहीं, जिम्मेदारी नहीं, जबकि प्राइमरी जिम्मेदारी जो है वो पेरेंट्स की होनी चाहिए कि आपने अपने बच्चे को ऑफ़र क्यों किया है, चाहे वो गरीब हैं जो भी है, प्राइमरी जिम्मेदारी आपकी है। बिल्कुल। तो उनको जब तक पनिश नहीं किया जाएगा, और बहुत दफ़ा ये होता है कि लोग इसको ज़्यादा बच्चे पैदा करती है हमारी वो मतलब जो गरीब सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, वो ताकि ज़्यादा कमा से लगा देंगे, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये बच्चे हमें कमाते हैं। मतलब आप अपने घर वालों की बात कर लें, घर में अब अगर आपने मेड रखी हुई है, कोई हेल्पर्स रखे हुए हैं, उनके 8-8 बच्चे होंगे कि वो आपको ऑफर करा रही होंगी, बच्ची मेरी फलानी बच्ची बड़ी हो गई है, आप अपने पास रख लें। एंड इट हैपेंड टू मी एंड आई सेड नो, बिकॉज मेरा ज़मीर ही इजाज़त नहीं देता कि मैं 12 साल की बच्ची से क्या काम कराऊंगी। तो वो एक ये बड़े कम लोगों की सोच होती है। घर के बाहर हम पोस्टर लगाएंगे ज़रूर आकर लगाइएगा। और दूसरा ये अच्छी बात है, बिकॉज आई एम मीटिंग समबडी हु इज़ नॉट डूइंग इट, आई मीट वेरी फ्यू पीपल हु डोंट डू इट। अच्छा, उसके बाद अब ये कि देखिए, एक तरफ अवेयरनेस है ज़रूरी एम्प्लॉयर की और उसकी लायबिलिटी, दूसरी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट। गुर्बत ये एक वजह नहीं हो सकती कि आप अपने बच्चे को एक्सप्लॉइट करें। ठीक है, वो एक इंडिविजुअल है, तो ये चेंज इन लॉ हमें बड़ा ज़रूरी है, और चेंज इन लॉ बहुत ज़रूरी है। और डीजी साहिबा आप देखें, कम उम्र ड्राइवर गाड़ी या मोटरसाइकिल चला रहा होता है तो उसके बाप को घर से बुलाया जाता है, उसके भाई को घर से बुलाया जाता है, बड़ों को बुलाया जाता है और उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो आई थिंक सेम गोज फॉर दिस डिपार्टमेंट एज़ वेल। आप देखिए, वो जो रिजवाना वाला केस है, अब ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन ये कि रिजवाना का जो केस था उसमें अपने बच्चे को ऐसी एनवायरनमेंट के हवाले करके, उसकी कभी खबर ना लेकर, उसके तमाम पैसे जेब में डाल के उसके माँ बाप बेचारे बन गए। बेचारे नहीं बन गए, और आप सही कह रही हैं इस बात पे। कह रहे हैं कि है जी हम पे बड़ा जुल्म है, ये आप अपने बच्चे को वहाँ लेके क्यों गए? तो प्रिवेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एम्प्लॉयर जो है वो रिफ्यूज़ करे। हाँ। हमारे यहाँ लोग रिफ्यूज़ करें कि हम बच्चों को नहीं करेंगे, सही। और पेरेंट्स जो हैं जो ऑफर करते हैं उनको हम उनके खिलाफ भी, वो भी दे आर इक्वली अकाउंटेबल। बिल्कुल सही। दूसरा, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हम करने की कोशिश कर रहे हैं इस दफ़ा लॉ में, हमने अमेंडमेंट्स प्रपोज की हुई है, इंशाल्लाह हुकूमत से ये अप्रूव हो जाएगा कि हम पहली दफ़ा अपने डायरेक्टर्स को जो इंस्पेक्ट करते हैं उनको ये इख्तियारात दे रहे हैं कि किसी बच्चे को चाइल्ड लेबर से डिसएंगेज कर सकते हैं। जैसे लेट्स से हमारे पास अराउंड 26 हैज़र्डस इंडस्ट्रीज़ हैं जिसकी लिस्ट हमारे पास है, जहाँ पे बच्चों का काम करना उनके लिए फ़िज़िकली और मेंटली जो है वो डेंजरस है। तो उस पर हम स्ट्रिक्टनेस करते हैं कि वहाँ से उसको निकाल के लेके जाना और किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन में उनको रेफ़र करना उस बच्चे को, जहाँ पे वो आराम से पढ़ सके, सुकून से रह सके।
लेबर के साथ कोलैबोरेशन क्यों नहीं किया जाता है? चाइल्ड लेबर डिपार्टमेंट एक है जो काम कर रहा है, जो सारी चीज़ों को चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट सॉरी, तो उसके साथ क्यों नहीं कोलैबोरेट किया जाता कि किसी के खिलाफ कार्रवाई के बजाय बल्कि हम फ्यूचर और बेटरमेंट के लिए सोचें कि बच्चा उठाएं और उनके हवाले कर दें ताकि वो उसको जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन के साथ हम करते हैं, बहुत दफ़ा रेफर भी करते हैं, उनके अपने इंस्टीट्यूशंस कम हैं, उनके अपने इट कम्स टू द रिसोर्सेज के इन द एंड ऑफ द डे डिपार्टमेंट्स के पास रिसोर्सेज हमने प्रपोज किया हुआ है गवर्नमेंट को कि आप हमें चाइल्ड एंड बॉन्डेड लेबर रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाने की इजाज़त दी जाए। अभी हमने 2 डिस्ट्रिक्ट्स में प्रपोज किया है कि आप हमें ऐसे हम बनाएं जहाँ पे रेजिडेंशियल हो वो, वहाँ उनको तालीम भी मिले ताकि एक्चुअली उनके वेलफेयर के लिए काम हो, उनकी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हो, वहाँ पे उनकी मेंटल हेल्थ के लिए उनको सपोर्ट मिले, काउंसलिंग की और टेक्निकल ट्रेनिंग का भी इंस्टीट्यूशन है। अगर हम मैं अगर लेट्स से कि 13 साल के किसी बच्चे को करती हूँ डिसएंगेज और वहाँ पे रेफ़र करते हैं, तो फिर बच्चा वहाँ रहे, वहाँ पढ़े और इस काबिल बने और फिर हम उसको जॉब प्लेस करें जब उसकी उम्र हो जाए, बिल्कुल सही हो जाए। अगर उसके घर के एनवायरनमेंट हम समझते हैं कि भाई अब सेफ है और माँ बाप उसको फोर्स नहीं करेंगे काम तो ही कैन गो बैक, बिल्कुल। बट अगर उसके माँ बाप अगेन उसको उसी एनवायरनमेंट में भेजना चाहते हैं कि वो बार बार चाइल्ड लेबर में वो उसको कहेंगे जी तुम करो काम या मेरे साथ करो काम, मैं बैठ के सिगरेट पीऊंगा तुम काम करो, मजदूरी करो, वेरी कॉमन राइट, वेरी कॉमन। तो ये चीज़ जो है फिर हम उसको फिर वापस ले कहेंगे कि नहीं आप यहीं पे रहेंगे। चलिए आई होप पूरी दुनिया में होता है, ये बड़े फ्यूचर के प्लान्स हैं, बट आई रियली होप कि गवर्नमेंट इसके ऊपर फोकस करे। और जैसे हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स के ऊपर तालीम के ऊपर बड़ा फोकस किया जा रहा है, तो आई थिंक मैं भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी वज़ीर आला साहिबा से कि मरीम नवाज़ साहिबा ज़रूर इस चीज़ के ऊपर फोकस करें कि एक डिपार्टमेंट मौजूद है उसको फुली एम्पावर्ड करें, आप अपने लॉज में जो अमेंडमेंट्स करने की ज़रूरत है उसको सपोर्ट करें और इस डिपार्टमेंट को सपोर्ट करें ताकि हम अपनी आने वाली नस्लों को बचा सकें। इन दी एंड लास्टली मैं एक चीज़ पूछना चाह रही थी, आपने कहा सोसाइटी को खड़ा होना पड़ेगा, सोसाइटी को कोलैबोरेट करना पड़ेगा इस सारी कैंपेन के अंदर। आपकी हेल्पलाइन है लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि आप इस हेल्पलाइन पे कंप्लेन करके एक्शन करा सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा इन दी एंड आप लेबर डे के हवाले से मैसेज भी। हमारी DGLW की हेल्पलाइन है एंड दैट्स बीन एस्टैब्लिश्ड इन लास्ट नवंबर, तो बड़ा रीसेंट फिनोमेना, उसका नंबर है 1314। उसके अंदर आप कॉल करें, किसी भी लेबर लॉ की इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई भी इशू है, इट्स नॉट ओनली फॉर चाइल्ड लेबर, इट्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल लेबर लॉज। आपका मिनिमम वेज का इशू है, तो आपको पैसे नहीं मिल रहे, वक्त पे नहीं मिल रहे, चाइल्ड लेबर का इशू है, आपका बॉन्डेड लेबर का कोई इशू है, कोई आपका हेल्थ एंड सेफ्टी का इशू है, उसके ऊपर कंप्लेन करें। हमारा ऑटोमेटेड सिस्टम है, PITB उसको मैनेज करता है और वो हमें रेफर हो जाती है, पूरा का पूरा ऑन रिकॉर्ड होता है कि उसको सॉर्ट आउट करना जरूरी है। जी उसको मतलब दैट सिस्टम रिटेन्स ऑल दैट इन्फॉर्मेशन, आपकी दरख्वास्त कहीं गायब नहीं होगी। और हमारे पास एक रिस्पांस टाइम होती है मैक्सिमम 7 दिन का, ठीक है, जिसमें हमने उसको रिजॉल्व करना होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आपके व्यूअर्स से, जहाँ जो भी सुन रहा है, कि वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, रीच आउट करें। कंप्लेंट्स भी हमारी इन्फोर्समेंट को बेहतर बनाती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ईयर्स एंड आइज बस जब लोग बन जाते हैं तो वो इन्फोर्समेंट और एक्शन करने में आसानी भी रहती है। वेल थैंक यू सो मच DG साहिबा एंड गुड लक, क्योंकि आपके फ्यूचर प्लान्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। आई रियली होप कि गवर्नमेंट उसको टेकअप करे और उनकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जब काम शुरू हो जाएगा तो हम प्रैक्टिकली उसका रिजल्ट जो है वो देख भी सकेंगे। वेल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और नाज़रीन, आपने सुन लिया कि 1314 पे अगर आप कॉल करेंगे तो उस पर ना सिर्फ रिस्पॉन्ड किया जाएगा बल्कि उसको रिजॉल्व भी किया जाएगा विद इन 7 डेज़। तो हम सबको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी है अपने इर्द गिर्द। जब भी आप देखें कहीं चाइल्ड लेबर हो रहा है, लेबर लॉज की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो उसमें अपना रोल ज़रूर प्ले कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।